किस्से, कहानियाँ, गीत और कविताएं हमारी कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम किसी को ये कहानियाँ और किस्से शेयर करते हैं तो साथ में हम पास कर देते हैं अपनी कल्चर का, अपनी विजडम का कुछ पार्ट। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत गीत, माइथोलॉजी, हिस्टोरिक फिगर्स, फ्रीडम स्ट्रगल, राजा रानी की कहानियाँ और परियों की कहानियाँ। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स और कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं विच ऑलवेज स्टे विद अस, दे ऑलवेज फैसिनेट अस। पर्सनली मेरे लिए अकबर और बीरबल के किस्से बहुत फैसिनेटिंग है। किस तरीके से एक इंसान इतना इंटेलिजेंट है, विद सो मच ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इन अ जिफी ही जस्ट कम्स आउट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अभी तक तो मैंने आपके सामने मेनली रिसाइटल्स ही किए हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ किस्से और कहानियाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। और इस सीरीज़ में सबसे पहले अकबर और बीरबल की कुछ किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि अकबर और बीरबल मिले कैसे। ऐसा कहते हैं कि अकबर बहुत ही अच्छे बादशाह थे। उनको अपनी प्रजा के प्रति बहुत लगाव था और वो बहुत कोशिश करते थे कि अपनी प्रजा को इकट्ठा रख सकें और देख सकें कि उनमें किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और अपनी इसी कोशिश में वो छोटे छोटे गांवों में जाकर भी दरबार लगाया करते थे, जिसको मोबाइल कोर्ट कह सकते हैं। तो ऐसा ही एक मोबाइल कोर्ट उन्होंने एक बार लगाया मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। और वहाँ अकबर ने लोगों से ये कहा कि मेरा एक पोर्ट्रेट बनाओ। तो बादशाह हैं, उनके उस किस्म के शौक़ थे कि मेरा चित्र बनाया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा पोर्ट्रेट बनाओ और जो भी इंसान मेरा पोर्ट्रेट सबसे सुंदर बनाएगा उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं, गोल्डन कॉइन्स दूंगा। सभी कलाकार आए, उन्होंने अपने अपने पोर्ट्रेट दिखाए और अकबर बादशाह ने कहते हैं एक एक करके वो सारे के सारे पोर्ट्रेट रिजेक्ट कर दिए। कोई भी पोर्ट्रेट उनको पसंद नहीं आया। अब उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनका नाम था महेश दास। महेश दास ने सोचा कि चलो मैं भी जाके अपना लक दिखाता हूँ, आजमाता हूँ बादशाह के सामने कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अपने इसी प्रयास में बीरबल, जिनका नाम उस समय महेश दास था, बादशाह अकबर के सामने अपना चित्र लेके पहुँचे। अब वो चित्र एक कपड़े से कवर था और वहाँ जाके क्यू था, तो वो अपने खड़े हुए क्यू में और अपने चांस की वेट करने लगे। और कहते हैं वेट करते करते शाम हो गई और तब तक बादशाह अकबर बहुत थक गए और उनको लगा कि यहाँ कोई मेरा चित्र नहीं बना पा रहा है। जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने अपने कपड़े में से एक चित्र निकाला, अकबर बादशाह को इस तरीके से दिखाया और कहते हैं कि अकबर ने पहले तो देखा और वो हैरान हो गए और उसके बाद वो खुश हो गए और उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई। और आसपास वाले लोग भी महेश दास की इंटेलिजेंस को देखकर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हैरान थे। और उसके बाद उन सबको ये लगा कि इसी इंसान को ये इनाम मिलना चाहिए। तो बीरबल ने एक्चुअली किया क्या था, वो एक शीशा लेकर, मिरर लेकर बादशाह के सामने पहुँचे। उन्होंने वो मिरर उनको दिखाया और बादशाह ने उसके अंदर अपने आप को देखा और बादशाह ने बोला ये मेरा चित्र है। तो बीरबल ने कहा कि इससे अच्छा चित्र आपका कुछ हो नहीं सकता। बादशाह को लगा कि ही कांट एग्री मोर, ये बात बिल्कुल सही है। और बीरबल की इंटेलिजेंस पे खुश होकर उन्होंने वो 1000 गोल्डन कॉइन्स का जो प्रेजेंट था, गिफ्ट था, इनाम था, वो बीरबल को दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने बीरबल को अपनी एक अंगूठी दी। ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में अगर राजा को किसी को वापस बुलाना होता था तो जो अंगूठी होती थी या रिंग होती थी उसके ऊपर एम्परर का सील होता था। तो वो सील देख के राजा को पहचान आ जाती थी कि यस,
ये इंसान को मैंने ये रिंग दिया है। तो उन्होंने महेश दास को वो अपनी रिंग भी दी साथ में, इनाम के साथ, और बोला कि तुम जल्दी ही मुझे मेरे दरबार में आके फतेहपुर सीकरी में मिलो। महेश दास ने बड़ी खुशी से अपना जो इनाम था वो स्वीकार किया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। आपको मेरे रिसाइटल्स, मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? प्लीज़ लिखिए इन कमेंट्स में, फीडबैक लिखिए और मुझे बताइए। आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।